हेलो व्यूअर्स, मिश्रा क्लासेस के एक और फ्रेश लेक्चर में आपका स्वागत है। तो चलिए कुछ नया सीखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। हाँ, शुरू किया जाए। तो पिछली क्लास में अपन सोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे। 12th में अपने को शुरू करना है 12th केमिस्ट्री। ये 12th केमिस्ट्री 12th केमिस्ट्री के बारे में बातचीत करनी है। तो देखा जाए, एक चीज़ ध्यान दीजिए, 9, 10th, 11th, 12th और नीट सारे सब्जेक्ट के आपको मालूम है वीडियो डाले जा रहे हैं और लगातार वीडियो डाले जा रहे हैं और पूरे चैप्टर को हम कवर कर रहे हैं, कोई चीज़ उसमें छोड़ नहीं रहे हैं। इसलिए खूब जम करके पढ़िए और अपने दोस्तों को भी बताइए, जैसे वो भी खूब कस के पढ़ें। और चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और संडे को एक विशेष सरप्राइज़ हम आपको देने जा रहे हैं सुबह 11 बजे। तो संडे सुबह 11 बजे मिश्रा क्लासेस का वीडियो आप ज़रूर देखिए, आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ हम देंगे। तो इसी के साथ में आज हम शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री 12th की केमिस्ट्री। सबसे पहली बात बताने जा रहे हैं, एंटी फ्रीजिंग एलिमेंट क्या होते हैं, एंटी फ्रीजिंग एजेंट। तो यहाँ पर अब हम बताने जा रहे हैं एंटी फ्रीजिंग एजेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं, एजेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब एंटी फ्रीजिंग एजेंट क्या होते हैं? वो सारे सबस्टेंस जो पानी को जमने से रोकते हैं, जो वाटर को जमने से रोकते हैं, ऐसे सारे सबस्टेंस को क्या कहते हैं? एंटी फ्रीजिंग एजेंट कहते हैं। तो एंटी फ्रीजिंग एजेंट के बारे में मैंने क्या बताया? वो सबस्टेंस जो वाटर को क्लॉट होने से रोकते हैं, वाटर को फ्रीज होने से रोकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एंटी फ्रीजिंग एजेंट कहते हैं। तो नोट कर लेना, सम लिक्विड व्हेन एडेड टू वाटर decrease freezing point is called anti-freezing agent। और एंटी फ्रीजिंग एजेंट के एग्जाम्पल देखे जाए क्या होता है। पहला एग्जाम्पल इथाइलिन ग्लाइकॉल। कौन सा है? इथाइलिन ग्लाइकॉल होता है, इथाइलिन ग्लाइकॉल। दूसरा कौन सा है? ग्लिसरॉल होता है, ये ग्लिसरॉल होता है। और तीसरा इथाइल अल्कोहल, ये इथाइल अल्कोहल है, तो ये क्या कहलाते हैं? एंटी फ्रीजिंग एजेंट कहलाते हैं। तो अगर इनको पानी में अपन डाल देते हैं तो वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज नहीं होगा। पता लगा -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक नहीं जमता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देता है। तो एंटी फ्रीजिंग कौन कौन से मैंने बताया? एथिलीन ग्लाइकॉल होता है, ग्लिसरॉल और इथाइल अल्कोहल, ये एंटी फ्रीजिंग एजेंट का काम करते हैं। अगली बात देखा जाए क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, इसके बारे में ज़रा देख लिया जाए। अब हम बताने जा रहे हैं ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस की बात करें तो सपोज करिए, देखिए ऑस्मोसिस क्या होता है। जैसे एक बर्तन हमने ले लिया और इस बर्तन में हमने क्या किया, यहाँ पर एक बर्तन हमने ले लिया और बर्तन के बीच में यहाँ पर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी। तो ये हमने क्या कह दिया? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यह सेमी परमेबल
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन। अब देखा जाए एक साइड में क्या करते हैं, हम डाइल्यूट सॉल्यूशन भर लेते हैं। इस साइड में मान लेते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन हमने भर लिया, तो ये क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और एक साइड में हमने क्या किया, कंसंट्रेट सॉल्यूशन भर लिया, तो इस साइड में हमने क्या किया, कंसंट्रेट सॉल्यूशन भर लिया। कंसंट्रेट सॉल्यूशन है ये, कंसंट्रेट सॉल्यूशन हमने भर लिया। और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की खास बात होती है कि यह केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को आने जाने देती है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को नहीं आने जाने देती है। और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल किधर से किधर जाते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मूव करते हैं थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोसिस को हम कैसे डिफाइन करें, जब डिफरेंट कंसंट्रेट सॉल्यूशन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट कर देते हैं, देन मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेट सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अब देखा जाए क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, देखा जाए क्या होता है, यहाँ पर एक पिस्टन लगा देते हैं। इस प्रकार से ये पिस्टन हमने लगा दिया, ये पिस्टन हमने लगा दिया, पिस्टन। अब देखा जाए क्या होता है, यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल, यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, मतलब ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो रही है, ये ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो रही है। तो हम कंसंट्रेट सॉल्यूशन पर बाहर से इतना प्रेशर डालते हैं कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का आना इधर बंद हो जाए। जिस प्रेशर पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का आना इधर से इधर बंद हो जाता है, उस प्रेशर को क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने क्या बताया, कंसंट्रेट सॉल्यूशन पर हम पिस्टन के द्वारा इतना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन से जो वाटर मॉलिक्यूल आ रहे थे उनका आना बंद हो जाए। जिस प्रेशर पर वाटर के मॉलिक्यूल का डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ आना बंद हो जाता है, उस प्रेशर को क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। और ऑस्मोटिक प्रेशर नापने की सबसे बढ़िया मेथड कौन है, बर्कले-हार्टले मेथड है। कौन सी है, बर्कले-हार्टले मेथड के द्वारा हम अच्छी प्रकार से नाप सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो नोट कर लेना, ऑस्मोटिक, हेडिंग दीजिए ऑस्मोसिस। इसमें नोट कर लेना, ऑस्मोसिस वाज फर्स्ट स्टडी बाय एबल नोलेट, A-B-B-E, Nolet, N-O-L-L-E-T, Nolet। दूसरा पॉइंट, when a pure solvent and a solution prepared in the same solvent are separated by semi-permeable membrane, the solvent particle migrate through the semi-permeable membrane from pure solvent to solution, and solution to pure solvent, but net flow is from solution to pure solvent is called osmosis.
नेक्स्ट पॉइंट, हेडिंग दीजिए ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, इसमें नोट करिए, व्हेन अ डेफिनेट एक्सटर्नल प्रेशर, व्हेन अ डेफिनेट एक्सटर्नल प्रेशर ये is applied to solution site, is applied to solution site, the process of osmosis get stopped, process of osmosis get stopped, the applied external pressure is called, applied external pressure is called ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखा जाए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है। वो मेम्ब्रेन जो केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को आने जाने देती है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को नहीं आने जाने देती है, ऐसी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। मैंने क्या बताया? वो मेम्ब्रेन जो केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को आने जाने देती है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को नहीं आने जाने देती है, ऐसी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इसमें नोट करिए, इट इज अ मेम्ब्रेन, इट इज अ मेम्ब्रेन विच अलाउज द प्रेशर, विच अलाउ द प्रेशर, विच अलाउ द पैसेज, प्रेशर नहीं, पैसेज ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल either side, it may be natural, it may be natural। एग्जाम्पल नोट करिए, पार्चमेंट पेपर, पार्चमेंट पेपर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करेगा। कमा सेलोफेन, CELLOPHANE, सेलोफेन। कमा कॉपर फेरोसाइनाइट, कॉपर फेरोसाइनाइट। फार्मूला देखिए क्या होता है कॉपर फेरोसाइनाइट का, CO2 बड़ा ब्रैकेट Fe और फिर छोटा ब्रैकेट Cn का होल ट्वाइस, बड़ा ब्रैकेट बंद, और ये कॉपर फेरोसाइनाइट है। कामा कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट, फार्मूला CA3PO4 का होल ट्वाइस। ये सब किसका काम करती हैं? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करती हैं। फिर से सुन लीजिए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वो होती है जो केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को आने जाने देती हैं, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को नहीं आने जाने देती हैं। ऐसी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे मैंने बताया, पार्चमेंट पेपर है, सेलोफेन है, कॉपर फेरोसाइनाइट और कैल्शियम फास्फेट, ये सब किसका काम करते हैं? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करते हैं। उसके बाद में देखा जाए तो इसको हम मिटा रहे हैं। अगर जिसमें कोई चीज़ पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। तो देखें, तो ये हम मिटा रहे हैं। तो अभी तक मैंने बताया एंटी फ्रीजिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है। इतनी सारी बातों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब बताने जा रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या बताने जा रहे हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, pressure is a colligative property, colligative property, colligative property। पहले ही मैंने बताया है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है एक colligative प्रॉपर्टी है। ये बात तुमको हम बता चुके हैं। इसमें पहला पॉइंट देखा जाए क्या होता है। पहला पॉइंट, वांट ऑफ फर्स्ट,
देखा जाए वांट हैव फर्स्ट प्रूव्ड, क्या दिया गया? वांट हैव first proved that osmotic pressure is a colligative property, colligative प्रॉपर्टी होती है। क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा है? एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। मतलब पाई वी बराबर क्या होता है? NbRT होता है। ये NB, ये सल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। या पाई बराबर क्या होगा? ये पाई बराबर क्या होगा? NbRT अपान V ये होता है। और NB अपान V बराबर क्या होता है? ये कैपिटल M मॉलिक्यूलर मास। M बराबर क्या होता है? ये होता है NB अपान V। ये मोलरिटी है। तो यहाँ पर हम क्या डाल सकते हैं? पाई बराबर MRT। तो ये क्या होता है? ये एक फार्मूला निकल आया। इस फार्मूले पर क्वेश्चन लगेंगे। इसमें दो स्पेशल केस होते हैं। व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, पहला केस होगा व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर को अपन चेंज नहीं करते हैं तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m के। दिस रिलेशन इज कॉल्ड वांट ऑफ बॉयल्स लॉ। इस रिलेशन को क्या कहते हैं? मतलब दिस रिलेशन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? कॉल्ड वांट ऑफ बॉयल्स लॉ। वांट ऑफ बॉयल्स लॉ। तो इसमें क्या होगा? इसमें हम ये भी कह सकते हैं, ये होगा पाई 1 अपान पाई 2 बराबर क्या होगा? M1 अपान M2। ये एक फार्मूला होगा। इस पर क्वेश्चन अपने को लगेंगे। तो एक केस ये हो सकता है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पाई बराबर क्या होगा? पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? M के होगा। ये तो कांस्टेंट हो गया। और R क्या है? ये भी कांस्टेंट है। तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M है। और अगर जो मान लेते हैं ये तो एक के लिए है, अगर दो के लिए आप निकालोगे तो पाई 1 अपान पाई 2 बराबर M1 अपान M2। दूसरा केस देखिए, एक और लग सकता है यहाँ पर। दूसरा केस क्या लग सकता है? ये तो टेम्परेचर जब कांस्टेंट है तब की बात हमने की। ये तो कब बात हुई है? जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तब। दूसरा केस देखा जाए क्या होता है। दूसरा केस है व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज कांस्टेंट। दूसरा केस क्या है? व्हेन कंसंट्रेशन of solution is constant, then क्या होगा? अगर कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो क्या होगा? दिस रिलेशन इज कॉल्ड, इस रिलेशन को क्या कहते हैं? ये दिस रिलेशन इज कॉल्ड वांट
ये वांट ऑफ चार्ल्स ला कहा जाता है। तो कंसंट्रेशन अगर कांस्टेंट है तो इस रिलेशन को क्या कहते हैं, वांट ऑफ चार्ल्स ला कहते हैं। मतलब पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, टी। जब कंसंट्रेशन कांस्टेंट है या अपन कह सकते हैं पाई 1 अपान पाई 2 बराबर क्या होगा, T1 अपान T2। इस फार्मूले पर भी क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर दूसरी हेडिंग दीजिए, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकालते हैं इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जैसे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता जाए। और समय कम है और खूब कस के आप पढ़ाई करिए। संडे को विशेष सरप्राइज मैंने रखा है, तो संडे को 11 बजे आप मिश्रा क्लासेस वीडियो को ज़रूर देखें। तो संडे को 11 बजे विशेष सरप्राइज आपके लिए रखा गया है, तो बिल्कुल संडे को 11 बजे मिस मत करना, नहीं तो लाइफ की बहुत बड़ी भूल होगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक।